अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं मुखातिब हूँ अपने सिर्फ मुसलमान भाइयों के साथ। तो अगर आप हिंदू हैं या कोई भी और जाति या धर्म से हैं तो हो सकता है आज आपको मेरी बात समझ में ना आए, तो आप ये वीडियो छोड़कर जा भी सकते हो। मैं सिर्फ मुसलमान भाइयों के साथ आज बात करना चाहता हूँ। अभी हुआ क्या है कि कुछ दिन पहले मैं एक जनाजे में गया था। मेरे जानने वाले में से किसी का इंतकाल हो गया था, तो मैं वहाँ गया था। एक तरफ जब जनाजे में मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि एक तरफ मैयत रखी है, मतलब अभी समझो 2-3 घंटे पहले ही उनका इंतकाल हुआ है। और उनके घर के जो औलाद हैं, बच्चे हैं या उनके जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, पट्टी परदार हैं, रिश्तेदार हैं, वो लोग जनाजे को तो रखा हुआ है एक तरफ, मतलब मैयत है वो एक तरफ रखा हुआ है, लेकिन वो इस बात से लेकर परेशान है कि भाई अब खाने का इंतज़ाम कैसे होगा, लोग आएंगे उसको खाना कैसे खिलाया जाएगा। तो भाई कोई प्याज लेने जा रहा है, कोई गोश्त लेने जा रहा है, कोई चावल लेने जा रहा है, कोई दूध का इंतज़ाम कर रहा है चाय के लिए, कोई प्लेट लेने जा रहा है, कोई ग्लास लेने जा रहा है। मतलब भागम दौड़ी लगी हुई है। उसको इस बात की भागम दौड़ी नहीं लगी हुई है कि घर पे कोई मर गया है, मतलब मेरा कोई अपना गया है उसका भी तकलीफ़ है, क्योंकि घर में लेडीज़ लोग रो रही है, जेंट्स से भी कोई मिल रहा है तो वो रो रहा है, सब हो रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा उसको इस बात से फ़िक्र है कि यार ये लोग जो अभी आएंगे तो जनाजे के बाद उनको अभी खाना खिलाना है। तो भाई साहब, मुझे समझ में नहीं आया कि अभी मेरे घर में कोई अगर इंतकाल हो जाता है, मेरा बाप माँ, दादा दादी, भाई बहन, कोई भी, तो मैं उनका सोग मनाऊं कि आपके लिए खाने का इंतज़ाम करूं? पहले तो मुझे ये बताओ। और मैं तो उन रिश्तेदारों से बड़ा परेशान हूं, मतलब मैं तो हैरान हूं उन रिश्तेदारों को देखकर कि अभी आप कब्र पे जा रहे हो, मिट्टी दे के आ रहे हो और आके यहाँ भरपेट गोश्त भात या जो भी दाल भात जो भी बन रहा है वह भरपेट खा के अपने घर जा रहे हो। इतनी सी भी शर्म नहीं आ रही? इतनी सी भी नहीं? मुझे एक चीज़ बताइए, पहले के ज़माने में होता क्या था कि जब कोई मर जाता था तो उसके घर पे 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। उनके जो रिश्तेदार पड़ोसी होते थे, चचेरा चाचा के यहाँ या उनके यहाँ 2-3 दिन तक का खाना उनके यहाँ से आता था, उनके घर पे खाना नहीं बनता था। तो पहले तो ये सिस्टम था। अब ये है कि अब आपके यहाँ भी लाश पड़ी हुई और एक तरफ आपने देग चढ़ाया हुआ है, बावर्ची बुला लिया, आपके यहाँ प्याज कट रहा है। बच्चे तो उसमें खुश है, भाई उधर ही वहाँ 10 लोग बैठे हुए हैं, हंसी मजाक चल रहा है, इधर मैयत पड़ी हुई है, किसी को कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा गोश्त भात खाने को मिलेगा, अच्छा खाना खाने को मिलेगा जनाजे के बाद, ये सब लोग उसमें लगे हुए हैं। तो अगर आप ये भी कहोगे, चलो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट लोग बताते, मैंने जब बात करी वहाँ पर तो लोगों ने कहा कि यार कुछ लोग मेहमान जो है वो दूर से आते हैं तो भूखे रहते हैं, उनके खाने का तो इंतज़ाम करना पड़ेगा। चलो ठीक है, मुझे बताओ, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले जो मेहमान आते थे वो भूखे नहीं होते थे, उनको भूख नहीं लगती थी, वो खाना नहीं खाते थे। पहले से तो सुविधा कम थी भाई, पहले तो बाइक नहीं थे, इतने कार नहीं थे, इतने सारे ऑटो नहीं थे, लोग पैदल भी आते थे, बहुत 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर से लोग पैदल आते थे, लेकिन उनके लिए खाने का इंतज़ाम नहीं होता था। या तो अपना खाना का इंतज़ाम खुद करके आते थे या पड़ोसी खिलाते थे उनको, उनके पट्टी परदार जो होते थे वो खिलाते थे। और आज हमारे घर में लाश पड़ी हुई है, हमारे घर में मैयत रखा हुआ है और हम खाने के इंतज़ाम में लगे हुए हैं। तो पहले सुख सुविधा था, पहले तो बल्कि आज भी ज़्यादा सुख सुविधा। आज तो अभी जनाजा करके आओ और बाइक उठाते हैं और गाड़ी उठाते हैं, अपना भागना शुरू करते हैं अपने घर पे। भाई सबको लेट हो रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है, सबको लेट हो रहा है, सब भाग रहे होते हैं। तो आजकल आसान है, आज भी जो खाना खाता है वो खाना खाने के बाद निकलता ही है भाई, वो रुकता कोई नहीं है, वो खाना खाने के बाद निकलता ही है। तो बताओ, एक तरफ लाश पड़ा, एक तरफ खाना बना रहे हो, और उसमें भी बेशरम रिश्तेदार या बेशरम पड़ोसियों को देखो। मैंने देखा है, लाइव में बता रहा हूँ, अल्लाह मेरा गवाह है, उसमें भी भाई मिट्टी डालने के बाद आके कहते हैं देखो हड्डी वाला पीस दीजिएगा, चावल गरम नहीं है, गरम वाला चावल निकाल के दीजिए। क्या ही अल्लाह को क्या मुँह दिखाओगे यार, क्या मुँह दिखाओगे? आपको हड्डी वाला पीस चाहिए हैं? आपको हड्डी वाला पीस चाहिए रियली? घर में किसी के लाश पड़ा है और आप उसी के घर पे बैठ के खा रहे हो, शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये जिम्मेदारी, ये तो आज के डेट में तो मौत भी महंगा हो गया। सोचो, जो दवाई के पैसे के भुखमरी से मरा है, जिसके पास दवाई ख़रीदने के पैसे नहीं थे, इलाज कराने के पैसे नहीं थे, वो इंसान अगर मरा है
उसके लिए मरते के साथ ही पता नहीं कहाँ से वो इंतज़ाम होता है। वो कम से कम 20 से 30 हज़ार मिनिमम बता रहा हूँ। वैसे गरीब आदमी के लिए, अमीर आदमी के लिए और लाखों हो सकते हैं। गरीब आदमी के लिए 20 से 30 हज़ार का इंतज़ाम करना पड़ता है वो गोश्त, चावल या सब्ज़ी, दाल, भात जो भी है बनाने के लिए। एक प्रॉपर बावर्ची आता है उसको बनाने के लिए। उसके लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अगर वो सचमुच गरीब है तो उसके लिए फिर वो कर्ज़ा करेगा। अगर गरीब नहीं है तो फिर वो बताओ उस पैसे को आपको उसके दवाई में और उस डॉक्टर के फ़ी में, इन सब चीज़ों में लगाना चाहिए। ये कहाँ तक शुरू है? और ये अब शुरू हुआ है। ये कब? ये पहले नहीं था। ये तो मैं बचपन से देख रहा हूँ। ये अब शुरू हुआ है, पहले नहीं था। पहले ये नहीं था। पहले होता था कि अगर मर गए हो, मुस्लिम हो, तो आपको चहल्लुम, आपका चहल्लुम 4 दिन बाद जो होता है चहल्लुम होता था, फिर 10वां, फिर 20वां, फिर 40वां। उसमें लोगों को खिलाते थे। रिश्तेदार भी आ रहा है, बच्चे कुरान खानी करने आ रहे हैं, वो खा रहे हैं। मिलाद होता था तो उसमें खाना हो रहा था। वो सब ठीक है, वो सब पहले होता था। वो आज भी बहुत जगह होता है, वो आज भी होता है, लेकिन 4 दिन बाद होता है। ये नहीं कि मेरा लाश पड़ा हुआ है मेरे घर में और तुम रोने के बजाय, तुम अपने जो जाने वाले हैं उसके साथ आखिरी समय बिताने के बजाय तुम प्याज ढो रहे हो, तुम गोश्त लेने जा रहे हो, तुम पत्थर खरीद रहे हो, तुम गिलास खरीद रहे हो। क्या अल्लाह के बंदो, अल्लाह को क्या मुँह दिखाओगे? इतना दिखावा में आ गए हो और तुम्हें इतनी फ़िक्र है रिश्तेदारों की। किस रिश्तेदार की बात कर रहे हो? जब वो मर रहा था तो उससे तो पूछने नहीं आए थे वो रिश्तेदार, और आए भी पूछने तो क्या हेल्प किया है उसके लिए? कभी आके 5,000 रुपये हाथ में दे दिए हो तुम्हें, लो जी इसका इलाज करा लेना। लेकिन खाते समय तो आपसे हड्डी मांग रहा है वो, खाते समय गर्म चावल मांग रहा है आपसे। क्या मुँह दिखाओगे? आपको क्या लगता है कि ये जो प्रथा शुरू हुई है, यह सिस्टम शुरू हुआ है, ये क्या सही है? जो रिश्तेदार, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको इतना ही भूख लग रहा है तो आप जनाजे में नहीं जाओ। अगर आप इतने ही पेटू हो, इतने ही भुक्कड़ हो और इतना ही आपको भूख बर्दाश्त नहीं होता है कि आप किसी के मैयत के बाद भी खाना खाने बैठो, तो भाई आप उस जनाजे में नहीं जाओ। फिर क्यों जा रहे हो तुम? मत जाओ। पहले नहीं होता था जनाजा उसका, जो मर जाता था उसका, तो फिर आप ना जाओ भाई, मत जाओ। किसी के ऊपर बोझ ना बनो जाके। ये नहीं कि यार अरे बैठा हुआ है इतना लोग, चाय बनाइए। अरे चाय क्यों बनाई है यार? खाला अम्मा की शादी में आओ, चाय बनाई है। क्यों चाय बनाई है भाई? उसके लिए चाय का इंतज़ाम करूँ मैं? यहाँ किसी की शादी हो रही है, तुम चाय पियोगे तुम, वो भी दूध वाली। इसकी ऐसी के तैसे दूध वाली चाय पियोगे? अरे अल्लाह का खौफ खाओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? तो मौत का भी तमाशा बना कर जीते जी तो उसके लिए कुछ अच्छा करा नहीं है, और मरने के बाद तो तुम्हें पता नहीं क्या चाहिए। बहुत ही गलत चल रहा है ये दिखावे वाले ज़िंदगी में। ये मौत भी महंगा हो गया भाई, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। एक तरफ एक बेटा कफन लेने जा रहा है, दूसरा गोश्त लेने जा रहा है। अरे क्या कर रहा है यार? अल्लाह का खौफ का। और रिश्तेदार से मैं कहता हूँ, उन खाने वाले से कहता हूँ कि यार तुम्हारे हलक से वो निवाला उतर कैसे रहा है? जस्ट अभी कब्रिस्तान में उसको रख किया हो, अभी मुनकर नकीर उससे सवाल जवाब भी शुरू नहीं किया होगा, और तुम यहाँ गोश्त चावल उड़ा रहे हो, पुलाव खा रहे हो। यार क्या कर रहे हो? तुम्हारे हलक से जा कैसे रहा है वो? तुम्हें पच कैसे जा रहा है वो? गज़ब है। मुझे तो ये सिस्टम बिल्कुल समझ में नहीं आती है। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन ये मुझे सिस्टम समझ में नहीं आती है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।